बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरबट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खबर यह है कि आसिफ जरदारी के साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी की लॉटरी निकल सकती है या नहीं, ये क्या तफसीलात है मेरे पास, इस पर मैं आपके साथ बात करूंगा। मगर उससे पहले मैं गुजारिश करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मोस्ट रहनुमा जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, साबिक वजीर आजम, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये वाहद वजीर आजम है जिन्होंने लॉन्गेस्ट सर्विस दी है एज प्राइम मिनिस्टर, यानी ये सबसे ज्यादा देर तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं एक ही टर्म के अंदर। यानी यह 2-3 टर्म जिन्हें इको वरी 4 साल भाई ने कर ले, सर मुर्शद पाक हम उन्हें कहते हैं, मुर्शद पाक ने, और वो जो है बड़ा ग्रेसफुल उन्होंने एक अपना तरीक़ेकार इख्तियार किया। 18वीं तरमीम जरदारी साहब का क्रेडिट तो है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं कि ब्रेन चाइल्ड उनका ही होगा, लेकिन सर उसको इम्प्लीमेंट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने करवाया था। और उस यूसुफ रज़ा गिलानी की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने जिस वक्त हल्फ उठाया तो हल्फ उठाते ही सबसे पहले सब जजेस को भी रहा करने का हुक्म दे दिया था, तलबा यूनियन बहाल करने का हुक्म देते और बहुत सारे ऐसे काम कर दिए थे जो मुद्दतों से नहीं हो रहे थे। बार अब वो गिलानी साहब को फिर क्या कहते हैं 30 सेकंड की सजा देकर वो भाई जो था ना डिपर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, यार उसने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया, सच्ची मुच्ची इतना नुकसान पहुंचाया उस बंदे ने कि हमें फाइनेंशियल लॉस, हमारे पास जो पावर सेक्टर में इस वक्त हम असी गोडे गोडे डुबे पे हैं ना, साडा समझ नहीं आ रही कि असी है एनर्जी कितों पूरी करनी है, हमारे मुल्क के जो सारे मसाइल की जड़ है सर वो भी भाई ने काम किया सी। और उसमें मीडिया के 2-3 लोग शामिल थे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि रिकॉर्ड की बात है। अभी तो सिर्फ इश्तिहार आया था कि यार टेंडर दे दो, टेंडर ले इश्तिहार आया सी भाजी, ठीक है, ते नोटिस लैके ते फिर जनाब एक बहुत मरूफ वकील जो किसी वक्त में सेनेटर भी रहे थे उन्होंने रल मिल के सारा कुछ करके तो वो स्टे करवा दिया, और उसके नतीजे पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है मतलब इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। छोटे छोटे मुफादात है, निक्के निक्के ना की अरसलान बेटे ने 2 नंबर डॉक्टर बढ़ गया, मैं दसो ना जरा एविंग, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सबको समझ आ रही है कि क्या हुआ था। और मलक रियाज ने किसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, सारी कौम ने रल के उसको बहाल करवाया था, वकीला ने रल के, और मैंने तब भी कहा था कि ये गलत फैसला है। अल्लाह का शुक्र है जनाब कि मैं उस गुनाह में शामिल नहीं था, गुनाह कन्वर्टेड कम अज में ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली वाले गुनाह को मैं उसमें कम अज कम शामिल नहीं था, इसलिए कि मुझे पता था इस बात का, यह मेरी छठी इस कह रही थी कि भाई ने बंदा ठीक नहीं जगह काम ठीक ही नहीं गया। तो ये नहीं होता कि हर दफा जो सारी बात सारी दुनिया कह रही है वह दुरुस्त होती है। विजडम की बातें जो हैं वो किसी एक कोने खुदरे जो भी निकल सकती हैं। वो मुझे यानी एक शेर से याद आ गया सागर सिद्दीकी साहब का कि गुर सिखा देंगे बादशाही के हम फकीरों से गुफ्तगू कर लो, तो पाए ना वो बादशाही दे गुर जो ना वो पब्लिक एट लार्ज दे कोल नहीं होंगे। पब्लिक एट लार्ज आपको तख्त पे बिठा देती है, उसके बाद अब कितने अहल निकलते हैं कितने नाअहल निकलते हैं, ये गुर जो है ना ये यानी कहते हैं हीरे की जो पहचान है वो जोरी कर सकता है। तो भाई जेड़े जोरिया ने इमरान खान की पछाण की सी और फिर जेड़े जोरिया ने इफ्तिखार चौधरी की पछाण की सी, दोवें हाथ ला ला के देख रहे कि ओहो ऐसा नाल होया की। खैर बाल मैं बात लंबी कर देता हूँ अक्सर, तो मैं वापस आने लगा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जिक्र सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने इस बार फिर एक कमाल किया, और कमाल ये किया कि जनाब मुल्तान के अंदर इलेक्शन हुआ। पहले तो वो जो 3 सीटें मुल्तान से पीपल्स पार्टी ने निकाली हैं वो तीनों को तीन गिलानी खानदान ने निकाली, यानी उनके 2 साहबजादे हैं, अब्दुल कादिर गिलानी साहब हैं और अली मूसा गिलानी साहब। अली मूसा गिलानी तो वैसे ही बड़ा एक क्या कहते हैं उसको बारे में तो नौजवान उसको आइडियलाइज करते हैं, बड़ा समझदार और बड़ा अग्रेसिव भी है और बड़ा जबरदस्त उसको स्पीच करने का स्टाइल उस मुंडे का बहुत अच्छा है। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो ज़ाहिर पीर और मुर्शद पाक है जी, इन तीनों ने सीट्स निकाली हैं। मामला ये है कि मैंने ये बात नहीं करनी थी जो मैं इतनी सारी तमहीद बांध रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बांध रहा हूँ कि एक ना जो उनसे शख्स हारा है उसका नाम तैमूर है, और जो कि ज़ाहिर है कि पीटीआई का सपोर्टेड था, और शहबाज गिल जो है वो जनाब उसकी कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ट्वीट्स कर रहा है कि जनाब गिलानी साहब ये तो ये देखिए ना क्या आपने कर दिया, तो सीधे फड़े जाओगे। वो जो तरीक़ेकार इनका है, इन्होंने नवाज शरीफ का भी 1-2 नंबर फॉर्म 47 निकाल के बना दिया था,
ठीक है। और बहुत सारे शरीफ लोगों के चक्कर से भी आ गए सन। फिर जनाब एक और ये वीडियो चल रही है, समवन को लुंड है कि उनके हवाले से कि जनाब मैं नहीं जितया, फलाना जितया, पीटीआई वाला अभी मन खाम खा जिताई जाते हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। वो डीप फेक बल्कि मुकम्मल ही फेक वीडियो है जी उन्होंने बना के पीटीआई वाले जो उन्होंने घुमाई जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ कि गिलानी साहब ट्रांसपेरेंसी के ऊपर इतना ज्यादा उन्होंने बिलीव किया रखते हैं, उसकी मिसाल देने लगा। गिलानी साहब पिछले कई दिनों से बीमार है। मैंने लास्ट टाइम भी जब उनको देखा था इधर बिलावल हाउस के अंदर, वो आए हुए थे किसी मीटिंग में, तो असी ज़ाहिर है मीडिया का काम है पॉइंट बाहर खलोते रहना, ब्राह्मण लगते शूद्र वेखते। तो उस वक्त मैंने उनको देखा था तो वो जरा फ्रेश नहीं थे। लेकिन फिर अब पता चला कि उनको मतलब वो बीमार है, एक तो बुढ़ापा बड़ी बड़ी बीमारी, बाहर वो अल्लाह ताला उन समेत सबको सेहत कामला तला फरमाए। तो वो खुद नहीं मतलब जा सके, मगर उन्होंने अपने बेटे कासिम गिलानी को भेजा कि ये इंश्योर करो जाके कि मैं सही जीते कि नहीं। उनका जो भी लीगल राइट है उनको मिलना चाहिए मेरे मुखालफिन को। तो मेरे पास एक वीडियो है, बल्कि कासिम गिलानी साहब ने खुद वो वीडियो जो है वो शेयर की हुई है ट्विटर के ऊपर, जिसमें वो कह रहे हैं, उनका मुखालिफ जो है उसका वकील बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि जनाब ये गिलानी साहब के साहबजादे हैं, तो ये पूछ ले अपने वालिद साहब से, अगर इनको इतराज नहीं है तो हम जो है ना अपना लीगल राइट रिकाउंटिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जरूर करो, आपका लीगल राइट है, आप रिकाउंटिंग करवाना चाहते हैं, कानून आपको हक देता है, हमें कोई इतराज नहीं करें। सर रिकाउंटिंग हुई, रिकाउंटिंग के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वोट 51 वोट्स बढ़ गए, वह 331 वोट से वो जीते हैं, पहले कोई से कम वोटों से जीते हुए थे। ठीक है, तो उनके कोई वोट जो है उनमें इजाफा हो गया। इसके बावजूद लोग जो हैं वो जनाब उंगलियां उठा रहे हैं। ये जो क्या कहते हैं पीटीआई के जो गालम गलोच ब्रिगेड वाले ना, उनको आप जितना मर्जी सेटिस्फाई कर ले, जो मर्जी जनाब उन्होंने देखे सबूत रहा दो, उन्हें कहना नहीं, जो दिगर खान तो ओके की रिपोर्ट नहीं है, ये सी नहीं मानना। अब ये जो कल्ट है इसका जो हल है ना, फिर भाई वो जो हल है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, वो प्रॉपर तरीके से होना शुरू होगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये एक मामला है। लेकिन यहां पर गिलानी साहब के लिए भी एक मुश्किल है, या पीपल्स पार्टी के लिए एक मुश्किल है। और मुश्किल क्या है? वो मुश्किल ये है कि गिलानी साहब जो हैं वो सेनेट में लीडर ऑफ पीपल्स पार्टी हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी को लीड करते हैं वहां पे, और सेनेट की सीट उन्होंने जीती थी वफाक की जो सीट है वहां से, और उसका मुस्लिम लीग नून है इकमिक मबता पक्कियां गुड़ियां सन, तो गिलानी साहब जीत गए। उसी मौके के ऊपर जब वो जीत गए तो वो मरियम औरंगजेब साहबा का वो मशहूर और मरूफ जुमला है ना कि आप चीहे रोए पिटे चीहे, गिलानी साहब सेंटर बन गए। तो सर वो सेनेटर जो हैं वो उस तरह से बने थे। अब अगर वो वहां से सीट छोड़ देते हैं सेनेट की और मुल्तान वाली सीट को रख लेते हैं, यानी बतौर मेंबर कौमी असेंबली रह जाते हैं, तो उनके लिए पीपल्स पार्टी को सेनेट के अंदर एक सीट का नुकसान हो जाएगा, जो कि दोबारा उन्होंने नहीं लड़नी, किसी सूरत नहीं मिलनी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के साथ इनका जो है वो मामला बड़ा गड़बड़ है। तो ये एक सिलसिला जो है ये भी एक चल रहा है। बहल गिलानी साहब और उनके साहबजादे जीत गए हैं, उनको मुबारक हो। मगर गिलानी साहब ने जिस ग्रेस के साथ अपने मुखालफिन को पूरी स्पेस दी है, और जिस तरीके से उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि डेमोक्रेसी जो है यानी जमहूर का फैसला जो है उसको ही अपहेल्ड किया जाना चाहिए, ये काबिल सताइश है। मैं क्या इस पासे तवज्जो दवा देवां, क्योंकि सारे पासे ना हो रहा है कि जेड़ा टीवी चैनल लाओ सर अगो निकल रहा है कि हाय हाय 101 सीट ले गई अपना वो क्या कहते हैं पीटी के इंडिपेंडेंट्स। यार को खुदा का वास्ता है वो सीटा तो सीधी आप नहीं कर लो ना। पहले जो अपने तौर पर आजाद जीते हैं वो 12-13 लोग हैं, वो तो भी चुकाट दो भाई पहले 90-91 इनके जीते हैं, और 90-91 जो जीते हैं उनको किसी सूरत किसी पार्टी में नहीं जाना चाहिए आजाद, यानी उनको अपनी जो भी इमरान खान कहे वही करना चाहिए। असूल की बात यही है। और क्या मैं कहना चाहता हूँ एक्चुअली कि मर्दानी गल है ये, मैं माजरत चाहता हूँ वो, क्योंकि वो क्या इसलिए ना वो माजरत क्योंकि मारवी सरबंद फोन कर कहना है फिर या मैसेज करेंगे तू भी हो जी गल्ला कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आम आदमी को यही बात समझ आती है। चलो ऐसा लगा दलेरी ना खलोवो, ठीक है, शेर बन के खलोवो, अपने क्या कहते हैं
जिस पार्टी ने आपको जिताया उसके साथ खड़े हो, जो भी हो, फौरी तौर पे पार्टी बदलने से या आप किसी भी सूरत में पार्टी बदलने से, अगर एनएच हो गया पार्टी बदलना, इस्तीफा देके पार्टी बदल लेना। लोटे होने की हिमायत जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि मैं तो कभी भी नहीं की थी, तेनाई करनी चाहिए थी ये, मगर फिर भी बताने वाले बता रहे हैं कई लोगों ने लोटा हो जाना है। बाहर अब वो होंगे नहीं होंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुस्लिम लीग नून की वोट्स में इजाफा होता चला जा रहा है, क्योंकि जेड़े सच्ची मुच्ची दे आजाद है ना भाई नून लीग में ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी भी सुनिया कुछ करेंगे, लेकिन फिलहाल नून लीग जो है उनको ज्वाइन कर रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर के अंदर मौजूद हैं। अभी जब मैं आपसे व्लॉग करूं वो वापस चले जाए, ताड़े तक व्लॉग पहुंचे ले जिसलिए पहुंचे थे ओदा मैंने नहीं पता, लेकिन अभी तक वो वहां पर मौजूद है लाहौर में, बिलावल उसमें। और वहां पर लाहौर में आकर उन्होंने दो काम किए। एक काम तो उन्होंने ये किया है कि जनाब पहले मैं दसू ना 127 में हरिया कि में, ठीक है, यानी समझ लो तुसी होंदा ना बंदे ने हाथी च की कहंदा बैंद फड़िया होंदा है, ठीक है, इधर आओ ना जरा काका मैं दसो मैं हरिया कि में, क्योंकि रिपोर्टें यहां से कुछ और जा रही थी। ये खाक सर डे फर्स्ट से कह रहा था। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मेरे व्लॉग उठा के देख लें, मैंने पहले आपसे कहा था अतात ताड़ साहब जीत गए, उन्होंने मुबारक हो। ज़हीरबाज खोखर ने बड़ा अच्छा मुकाबला किया, वो भी शाबाश का पुस्तक है, लेकिन ये दोनों आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे अगर आपकी अपनी पार्टी जो लोकल पार्टी है, लाहौर की पार्टी है, वो काम करते। वो काम नहीं कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे मैंने 2-3 बार बताया। अब एक और मिसाल देके बताने की कोशिश करता हूं। हमारे एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है राणा आफ्ताब साहब। राणा आफ्ताब साहब जो हैं पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे। 2008 के इंतखाबात के बाद उनके इलाके में एक ज़िमनी इलेक्शन आया, वहां पर उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। उनकी इलेक्शन मुहिम को देखने के लिए लाहौर से हम काफी सारे लोग गए और राणा साहब की कैंपेन चलाने के लिए पता नहीं कितों कितों राणा आया सी, ठीक है। और एक बहुत बड़ा सा कोई फार्म हाउस टाइप जगह थी जहां पर वो सारे राणे जो है वो गाड़ियों में उनके बैनर्स और स्टीमर्स और जनाब झंडे भर के लाए हुए थे। और जनाब वो मुसलसल पर राणा भाई आफ्ताब की बड़ी कैंपेन है, भाई आफ्ताब की बड़ी कैंपेन है, ये वो करते जा रहे थे। और बहुत मुश्किल से कोई होशो हवास में होता था। 1-2 दिन मैंने ये सूरत हाल देखी तो फिर राणा आफ्ताब साहब की जगह पे मैं गया जहां पे वो अपनी कैंपेन कर रहे थे और मैंने जाकर उनसे कहा कि राणा साहब ताड़ी मेहरबानी ए जेड़े आए ना राणे इन्हें ते यकीन करे जे तुसी हार जाओगे, ठीक है, क्योंकि ए जो कुछ लैके आए गड्डियां जी पिया हुण तक ना झंडा बाहर लगा किते, ना स्टीमर बाहर लगा, ना किते जेड़ा ना ताड़ा बैनर बाहर लगा, वो उत्थे ही पिया। और यकीन करे उसी तरह पड़ा पड़ा वापस चला गया और राणा आफ्ताब वो इलेक्शन हार गया, ठीक है, क्योंकि राणा साहब ने उनके ऊपर ज्यादा रिलाय कर लिया, मेरी बात पर नहीं यकीन किया। इसी तरह पीपल्स पार्टी का लाहौर के अंदर जो मामला हुआ बिलावल भुट्टो जरदारी के इलेक्शन में, यहां पर भी ये हुआ। बेतहाशा कैंपेन तैयार थी, बेतहाशा रिक्शे हायर थे, बेतहाशा खाना मौजूद था, सर वंडिया किते नहीं गया, गलियां च गया ही कोई नहीं। वो 2-4 खवातीन बेचारी शहर कामरान हो गई, नयाब हो गई, वो क्या कहते हैं इस तरह फायजा मलक हो गई, इस तरह की, या फैसल मीर बेचारा लगा रहा अपने तौर पर जिन्ना कर सकता है, तां ही रिजल्ट जेडे दूजे तो जरा मुख्तलिफ आए ना। तो वो बाकी जिन्ने जने सन उत्ते सर हिलदे ही नहीं सन पे, उत्थे बैठ के दूजे कही जाते सन चेयरमैन जीत रहा है, बड़ी कैंपेन है। बाबा मैं पूछना था कितने कैंपेन है, तो चेयरमैन साहब ये हुआ। जिन लोगों को ड्यूटी असाइन की गई थी, खाक सर ने पहले कहा था कि ये उनके बस की बात नहीं है। बहरहाल आपकी पार्टी है सर, आपकी सीट थी, आप जिस तरीके से आप लड़ना चाहते थे आपकी मर्जी, आपने लड़ा। तो अब मैं आपको वो खबर देने लगा हूं जिसके बारे में आपसे कहा था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो दूसरा काम किया वो ये किया कि इत्थे आके उन्होंने अपने पंजाब के लोगों ने पूछा दसो बहू जी की करना चाहिए। तो सब ने एक एक करके सबसे मुलाकात की, सब ने आउटराइटली कहा कि सर किसी सूरत मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं बैठना चाहिए। यानी ये ना हो कि मुस्लिम लीग नून का प्राइम मिनिस्टर हो और आप उसमें वजीर खारजा हो, ये ना हो। हाँ ये हो सकता है तो बेशक कर ले कि आप प्राइम मिनिस्टर हो तो नून वाले ताड़े थले हो, ए बनने की गल तो बना लो, दूजा काम ना करे जे,
ठीक है। तो क्या अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो कहते थे कि शेम फूल मी वंस तो शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। सर जो बातें होती है ना की भी वो घूम घूम के पाए ना आंदे, वो बातें फजा में बिखर नहीं जाती हैं, ठीक है। मतलब अब तो खैर साइंस ने साबित कर दिया है कि वो जो आवाज है वो लहरों के जरिए कानों तक पहुंचती है, तो वो लहरों में मौजूद रहती है। तो हम तो है रिकॉर्डिंग डिवाइसेस मौजूद है, तो सर लोगों ने क्लिप रिकॉर्ड किए हैं। अगर आप उनका हिस्सा बनेंगे तो आपको ये बातें सुनना पड़ेंगी, लेकिन कौमी मफाद के अंदर बहुत सारी चीज़ों को आपको वो क्या कहते हैं फोरगो करना पड़ता है, बहुत सारे ताने मेने सुनने भी पैदे होते हैं। बहरहाल मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी की लॉटरी निकलने के दो इम्कानात हैं, और ये होगी लॉटरी जे निकल आई थे। एक इम्कान सुन ले, या तो मुस्लिम लीग नून कहे जी पंजाब साढ़े कोल शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम और वजीर आला, और या मरियम वजीर आला, ये उनकी ज़ाहिर है उनकी चॉइस होनी चाहिए। तो या और आप जो हैं प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हम आपको पूरी सपोर्ट देते हैं, ऊपर बैठ जाए, या तो ये कर ले। अगर ये नहीं करना तो फिर पीटीआई वाले जो हैं वो अगर बिलावल से कहे कि ठीक है यार सानू तो उन्होंने वजीर आजम नहीं बनना देना, तू बन जाए साढ़े बंदे दे हथ होला रख ला, तो फिर ये इम्कान है कि ऐसा हो सके। तीसरी सूरत हाल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोई ओहदा नहीं लेंगे, मेरे अपने जाती ख्याल और जराए के मुताबिक वो कोई ओहदा नहीं लेंगे। हाँ ये हो सकता है कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन के बैठ जाएं, शहबाज शरीफ जो हैं वो वजीर आजम हों, और फिर मरियम नीचे वजीरला हों। इंज दी कोई गल्लां बातां चलदियां पियां जे, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है। ये चेस की गेम है जिसके एक एक खाने में, चेस में 64 खाने होते हैं, और हर खाना जो है ना उसमें सर मतलब 64 चाला होंदियां जे, तो समझ से बाहर वाली चीज़ है। लेकिन बाहर जब होगा तो पता लग जाएगा, सामने आ जाएगा। तब तक आप भी इंतज़ार करें और मैं भी इंतज़ार करता हूँ, मगर कमेंट ज़रूर करें, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतने, मिलते अगले व्लॉग।